कि प्रोजेक्ट कैसे डेवलप करते हैं। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट तुम्हें मिलेंगे। देखो ये लॉजिक किसका है, तो ये स्ट्रक्चर श्री सीमेंट का प्रोजेक्ट है और बांगर सीमेंट यूनिट द्रास 11 का। और ये मतलब ये हमारा क्लाइंट थे एलिकॉन। कौन था? एलिकॉन। और ये डिज़ाइन टीम एलिकॉन ने ही करके दिया था और मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर जो था वो नोक्ले सिस्टम एंड कंट्रोल पीवीटी लिमिटेड था। जा लाइट ही कट गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है कि आपको डिज़ाइन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो इंडेक्स सीट। इंडेक्स सीट में तुम डिस्क्रिप्शन देख सकते हो कि क्या क्या है इसके अंदर। सिस्टम आर्किटेक्चर है, बिल ऑफ मटेरियल है, इसको बीओम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंडस्ट्रीज में बीओम बोलते हैं, इसको सिस्टम आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये वायरिंग का कलर्स डिसाइडेड रहती है, एक एक चीज़ पायोड डायग्राम। तो ये चीज़ें तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है ना। बाकी चीज़ें अब तुम्हारे काम, ये केबलिंग का है, कौन सा केबल कितने वायर का है, ये सारे यहाँ पे कलर, वायर कलर का साइज बताया रहता है सारे डिश। अब तुम्हें जो चीज़ देखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर, क्योंकि सिस्टम आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो सिस्टम आर्किटेक्चर में सबसे पहले जो है, आप यहाँ देख सकते हो बिल ऑफ मटेरियल के अंदर, यहाँ पे सिस्टम आर्किटेक्चर, ये रहा तुम्हारा सिस्टम आर्किटेक्चर है ना। अभी सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर तुम देख रहे हो सिंपल सा, ये क्या है, इंजीनियरिंग स्टेशन यानी ईडब्ल्यूएस, इसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। और एक आता है ओडब्ल्यूएस। तो ओडब्ल्यूएस के मतलब होता है ऑपरेटर सिस्टम, वो रहता है, ये रहता है इंजीनियरिंग स्टेशन। वो ऑपरेटर इंजीनियरिंग स्टेशन रहता है, ये इंजीनियरिंग स्टेशन रहता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देख सकते हो वीवीआई पैनल लगे हैं, टेबल ड्राइव लगे हैं, और यहाँ से वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हुए हैं। देख रहे हो ना, यहाँ आप देख रहे हो मेन मेरा ये सिस्टम है इंजीनियरिंग स्टेशन, और ये हमारा कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स लगे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स। ठीक है, और ये हमारा वीवीआई और ट्रेबल ड्राइव की सिस्टम लगा है, और यहाँ पे हमारा कन्वेयर सिस्टम लगा है ना, बूम कन्वेयर सिस्टम है। तो बूम के मतलब होता है कि मतलब कोई ट्रेबल है, बूम नाम रहता है। ट्रेबल का मतलब क्या आता है, आगे पीछे करने वाला। बूम का मतलब क्या आता है, अप नीचे करने वाला, है ना। तो इस तरह से ये ट्रेबल ड्राइव है और ये बूम का ड्राइव है। तो ये चार सिस्टम लगे हैं, और कम्युनिकेशन किसके जरिए हो रहा है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, और एक आपका ट्रेबल ड्राइव हो गया, और एक आपका बूम कन्वेयर हो गया। इन सब से मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे ये डॉट, ये चिन्हाई एरो दिख रहा है ना, ये एरो। तो ये एरो जो है आपका कम्युनिकेशन केबल है। क्या है, अब ये कम्युनिकेशन केबल क्या हो सकता है फील्ड में, या तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो सकते हैं, या फिर इथरनेट केबल हो सकता है। ठीक है, जिसको सिंपल फॉर्म में लाइन केबल बोलते हैं इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अब ये सारे जगह से मैंने एक एक केबल निकाला, और केबल निकाल के मैंने क्या किया, ESW2 में दे दिया, और ESW1 इधर है। मतलब हमारे पास ये जो दिख रहा है, ये हमारा एक स्विच, दो स्विच लगे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये हमारा स्विच 1 है, और ये हमारा स्विच 2 है। तो मैंने सबको क्या किया, इसलिए आके स्विच 2 पे कनेक्ट कर दिया, और एक लैपटॉप से मैंने इथरनेट केबल निकालकर मैंने स्विच 1 में दे दिया। ठीक है, समझ में आ रही। अब ये 1 में दे दिया, और उसके बाद यहाँ से बहुत सारे पोर्ट हैं, इस पोर्ट से और एक निकाल के वायर मैंने डायरेक्टली यहाँ से निकाल के दे दिया कंट्रोल डेस्क में। मतलब ये HMI यहाँ से कंट्रोल होगा। कहाँ से, ये कंट्रोल डेस्क एक सिस्टम है जो सीधा कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, HMI में कनेक्ट हो रहा है, और ये कंट्रोल डेस्क HMI के थ्रू आपका कंट्रोल होगा स्विच ऑन। और अब क्या है, स्विच 2 से मैंने वायर निकाल के क्या किया, अपने मॉड्यूल्स पे कनेक्ट कर दिया, और स्विच 1 से निकाल के मॉड्यूल पे कनेक्ट कर दिया।
अब ये मॉड्यूल क्या है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे देख रहे हो ना, ये यहाँ से निकाल के पोर्ट में EN2T में दे दिया, और इधर से भी निकाल के, इधर से निकाल के ले आके EN2T में दे दिया। ये हो गया हमारा एक तरह से, मतलब क्या है, कम्युनिकेशन का स्टेप बता रहा हूँ, है ना, नेटवर्क कैसे बनते हैं, है ना। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो चेचिस है आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास जो चेचिस है, यहाँ देख सकते हो कि जो चेचिस है ये क्या है, ये मैंने स्लॉट तो तुम्हें समझा दिया था, याद होगा। तो ये हमारे पास क्या है, स्लॉट है, और कितने स्लॉट के हैं, A10 मतलब 10 स्लॉट का, यानी 0 से काउंट करोगे 9 तक तो कितना हो गया, 10 स्लॉट का हो गया, है ना। तो ये चेचिस जो है A10 का चेचिस हो गया, ठीक है, इसको चेचिस बोलते हैं। और ये जो है तुम्हारा 2 पावर सप्लाई के लिए है। कौन सा पावर सप्लाई के लिए, PS75R, है ना। और इन दोनों से मैंने वायर निकाल के सीधा ये जो है PSA2 में कनेक्ट कर दिया, जैसे मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, है ना। अब देखो, ये सारे सेटअप तो हमारे क्या हो गए, अब हमारा सेटअप कम्युनिकेशन स्टेप हो गया, मतलब कौन कौन सा, इतने सारे सेटअप जो है स्टेप हो गए हमारे। अब जो है इसके अलावा हमारे पास ये सारे नोड लगे हैं, तो पहले हम बात करेंगे इस अपने PLC के बारे में, है ना। PLC के बारे में देखो, ये हमारा क्या है, पावर सप्लाई है, और ये आप देख सकते हो, जूम करके दिखा रहा हूं मैं थोड़ा, यहाँ पे देख सकते हो ये पावर सप्लाई हो गया, और ये देखो 1756 LATE जो है वो 0 नंबर स्लॉट में, ये हमारा CPU है, कंट्रोलर CPU है ना। और ये जो है हमारा आपका 1756 EN2TR स्लॉट 1 पे लगा है, ये हमारा कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हो गए। तो हमारे पास 2 कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स लगे हैं, एक तो EN2TR 1 पे है, एक EN2TR 2 पे है, और हाँ तीसरे स्लॉट में लगा है आपका 1756 EN2T। अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो ये जो है आपका नोड को कनेक्ट करेगा, और ये जो है देखो सीधा कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये सीधा हो रहा है SCADA को हमें चलाने के लिए, यानी सिस्टम को चलाने के लिए। समझ में आ रही बात है। ये देखो यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, स्विच पे, या स्विच से निकल के कहाँ जा रहा है, सिस्टम पे। तो यानी अब आपसे इंटरव्यूअर सीधा पूछेगा कि आप एक इतना किए हो प्रोजेक्ट, तो एक बात बताओ EN2TR और EN2T में क्या डिफरेंट है। तो ये जो है आपका नोड को कम्युनिकेशन कराता है, और ये जो है आपका EN2TR आपका SCADA से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। और एक जो यहीं से स्लॉट 4 से वायर निकला है, तो तुम देख सकते हो कि ये भी जाके स्विच में कनेक्ट है, दिख रहा है ना, कनेक्ट है। तो देखो अब ये हो गया हमारे पास क्या क्या, एक तो हो गया LATE कंट्रोलर, और 2 EN2TR और 2 EN2T। अब ये जो है कम्युनिकेशन के लिए हमने यूज किया और अपना नेटवर्क बनाया इधर। अब देखो, अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि हमने एक EN2TR के पास से 2 पोर्ट होते हैं। कितने पोर्ट होते हैं, 2 पोर्ट होते हैं, इथरनेट पोर्ट, है ना। अब एक इथरनेट पोर्ट से मैंने ये वाली जो वायर निकाला है, ये भी इथरनेट पोर्ट है, इथरनेट केबल है, इसको लाइन केबल बोलते हैं। और यहीं से पोर्ट 1 से मैंने एक केबल निकाला, और अपने दूसरे ANTR में हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको भी बोलते हैं कम्युनिकेशन एडाप्टर। क्या बोलते हैं, अब कम्युनिकेशन एडाप्टर में मैंने कौन कौन सा यूज किया है, तो इसमें भी आते हैं, एक तो 1734 के आता है, और एक 1794 के आता है। तो देखो हमने कौन सा यूज किया है, 1794। तो अब मैंने पहले नोड पे, यहाँ पे भी 2 पोर्ट हैं, तो पहले नोड पे लिया के मैंने इसको कम्युनिकेट कर दिया, लगा दिया वायर, और यहीं से दूसरे पोर्ट से निकाल के मैंने दूसरे नोड पे लगा दिया, और यहीं से दूसरे पोर्ट से निकाल के सीधा एक वायर ले जाके ये लूप करके, आप देख रहे हो ना, ऐसे लूप करके
ऐसे लूप करके मैंने इसके दूसरे पोर्ट में दे दिया, देख रहे हो ना। तो ये क्या हो गया, ऐसे एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड, तीसरे नोड से चौथे नोड, चौथे नोड से ऐसे लूप बना बना के ऐसे घुमा के मैं कहाँ ले आया, EN2T पे लेके आ गया। समझ में आ रही बातें, क्लियर हुआ। तो इसको हम बोलते हैं रिंग टाइप नेटवर्क। क्या बोलते हैं, रिंग नेटवर्क। तो इस तरह से ये हमारा अब आप देखो ये हमारा सिस्टम पूरा नेटवर्क रिंग बन चुका है। लेकिन ये कम्युनिकेशन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ, अरे यार यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे मॉड्यूल, ये हमारे सिग्नल कार्ड लगे हैं, इसको बोलते हैं सिग्नल कार्ड। अब ये DI कार्ड हो सकते हैं, DO कार्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नाम लिखा भी होगा, देखो फ्लेक्स आयुज लिखा है ना, फ्लेक्स आयुज लिखा है ना। तो इस तरह से ये हमारे सिग्नल कार्ड है। हाँ, ये हमारे सिग्नल कार्ड है। अब जब तक ये कम्युनिकेशन एडाप्टर नहीं लगेंगे तो ये हमारा सिग्नल कोई काम ही नहीं करेगा। अब इस कम्युनिकेशन के अंदर देखो कितने स्लॉट मैंने यूज करके कार्ड यूज कर लिया है, देख रहे हो ना। तो इस तरह से ये हमारा कार्ड हमने यूज कर लिया ये सिग्नल के लिए। अब देख सकते हो आप IA16 है, IA16 2 3 ऐसे 4 5 6 ऐसे यूज किया है। फिर इधर भी यूज किया है, वो भी मतलब क्या हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया, वो भी मतलब आउटपुट। ये हमारे क्या बोलते हैं, ये IE एनालॉग के लिए। फिर यहाँ पे देख सकते हो RTD के लिए मैंने ले रखा है, और एक यहाँ पे भी एनालॉग आउटपुट के लिए ले रखा है। ये तीन हमारे एनालॉग इनपुट, और एक ये जो है हमारा एनालॉग आउटपुट, और ये हमने RTD के लिए यूज कर रखा है, और बाकी हमने DI को सिग्नल यूज किया है, देख रहे हो ना। तो अब देखो अब क्या है हमारी जो PLC, अब देखो हमारे PLC से कितने नोड कनेक्ट हो गए। इसको फर्स्ट नोड बोलेंगे, इसको हम दूसरे नोड बोलेंगे। समझ में आ रही बात है। तो फर्स्ट नोड के अंदर कितने कार्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हो ना। और सेकेंड नोड के साथ में भी 8, तो टोटल कार्ड हमने कितने यूज किया, 16। तो इस तरह से ये हमारा कार्ड हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात है। अब हम आगे बढ़े। अब हमारे काम का कोई चीज नहीं है, अब इतना हमारे पास काम की चीजें थी, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम अपना IO कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो IO कॉन्फ़िगरेशन में हम सबसे पहले अब यहाँ पे इसको मिनिमाइज करेंगे, और हम चलेंगे अपने सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि अपना स्टूडियो 5000 पहले के जैसा ही खोलेंगे, जैसा हम पहले खोलते आ रहे हैं। और ये हमारा स्टूडियो 5000 है, इसको हमने ओपन किया, और फाइनली रूप से हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। कोई दिक्कत, क्योंकि हम नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम न्यू प्रोजेक्ट ही नाम दे देते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट में आया। अब न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद अब इसके अकॉर्डिंग चलना है। किसके अकॉर्डिंग चलना है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग में क्या है, 0 नंबर स्लॉट पे हमारा कंट्रोलर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना 0 नंबर कंट्रोलर को पहले सर्च करेंगे कि कौन सा कंट्रोलर है। तो देखो ये L81E है। तो यहाँ पे आओगे तो आप देख सकते हो कंट्रोल लॉजिक्स में L80E दिख रहा है, L80E दिख गया, L80E1E। तो अब इसको तुम सेलेक्ट करोगे, लेकिन हमारे पास जो है अभी फिजिकली में कोई PLC नहीं है, तो हम अपना क्या करेंगे, इमुलेटर से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना इमुलेटर सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ नाम दे देंगे हम प्रोजेक्ट का नाम, मान लो मॉडलेज लिख दो, मॉडलेज। तो मैंने मान लो MODLEZ
मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया एज पर अपना जिसका प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो उसका तुम नाम दोगे यहाँ पे, है ना। और मैंने अपना ये फाइनली नेक्स्ट किया। अब तुम किस वर्जन में बनाना चाहते हो तो तुम अपने वर्जन को यहाँ सेलेक्ट करोगे। तो मैं बनाऊंगा अभी 34 वर्जन में, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि स्लॉट जो ये कह रहा है स्लॉट 0 में, लेकिन हमारे पास जो है इमुलेटर में 0 और 1 पहले से बुक रहता है, पता है ना आपको। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखाया तो था शायद आपको, पिछली वीडियो में आप देखे होंगे, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे देखो 0 नंबर स्लॉट जो है पहले से बुक है, 1 नंबर भी बुक है, और ये हम अभी फिलहाल क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, है ना। डिलीट कर दें या रहने देते हैं। अब इसी को मैं कंट्रोलर मान लूंगा, है ना। यानी 2 नंबर स्लॉट से मैं 0 मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हम तो अब ये हमारा जो है ये जो स्लॉट को हम 2 नंबर मान ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो जो फिजिकली में नहीं है। लेकिन आपके पास फिजिकली में रहेंगे तो आप 0 नंबर ही स्लॉट कर वहाँ पे आप अपना चूज करोगे, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ फाइनली रूप से 2 नंबर स्लॉट पे अपना ये कर दिया। और चेचिस कितना है हम ये देखेंगे। तो हमारे पास चेचिस कितना है A10 का। तो हम क्या करेंगे, A10 का अब हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 स्लॉट पहले से ऑब्जर्व थे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना A13 का स्लॉट यूज करेंगे। कितने का? वो इसलिए क्योंकि 2 नंबर से शुरू कर रहे हैं हम, है ना। तो 12 नहीं है, 13 होते हैं, 17 होते हैं, ठीक है, 10 होते हैं। तो हम 13 नंबर स्लॉट को यूज करेंगे। तो हमने यहाँ फाइनली रूप से प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया। और थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो अब हमने अपना प्रोजेक्ट को क्या किया, क्रिएट कर लिया है। अब आगे बढ़े। थोड़ा वेट करना है। हाँ, अब मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब मैंने टूल्स के बारे में आपको बताया था, ये सारी चीज़ें अब आपको ध्यान होगा मेरे। अगर अब मेरे नहीं समझ में आए तो पिछले वीडियो देखते चलना, 1-2 मरतबा देखते जाना, चीज़ें क्लियर हो जाएगा बाबू। यही सब इंटरव्यू में पूछेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने क्या किया, अरे कनेक्शन टूट गया क्या? अरे किसका? मेरा नेट तो चल ही रहा है। चलो जल्दी कनेक्ट करो, जल्दी। क्या कर रखा है? पासवर्ड लिखो 53। नहीं 53 लिखो, 53 लिखो।
248। हाँ, तो अब मैं अपना प्रोजेक्ट को ओपन किया यहाँ से फाइनली रूप से, ये मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, ठीक है ना। अब देखो, अब हम अपना यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमने AN2TR ये मैंने ले लिया, यानी कंट्रोलर जो है मेरा, हमने ये वाला ले लिया है, ये वाला हमने ले लिया। अब हमें क्या लेना है, EN2TR, यानी तीसरे नंबर स्लॉट पे EN2TR। तो हम जाएंगे अपने यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बैक प्लेन के नीचे आएंगे। बैक प्लेन के नीचे आके यहाँ पे हम न्यू मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके। और जैसे राइट क्लिक करके न्यू मॉड्यूल आप करोगे तो आपका सारे मॉड्यूल्स यहाँ आ जाएंगे। तो इसमें आपको क्या सर्च करना है, EN2, तो आप यहाँ देख सकते हैं EN2TR आ गया। अब EN2TR को आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। अब जैसे आप क्रिएट करोगे, ये ध्यान रखना, ये 0 नंबर स्लॉट मान के चलना है आपको, है ना। तो थोड़ा वेट करना है। लोड हो रहा है, ठीक है। आप इसका इमेज भी देख सकते हो कैसा ये मॉड्यूल्स है, देख रहे हो ना। अब यहाँ पे आपको एक फाइनली नाम देना है, क्या नाम दोगे, EN2 बड़ा में देना आप, है ना, EN2TR1, क्योंकि 1 नंबर में अपना ये 1 नंबर है। यहाँ पे एक पार्टिकुलर अपना IP दे दोगे EN2TR का, जैसे मैंने दे दिया 192.168, ये कुछ भी सीरीज में हो सकता है ना, .1.2 से शुरू करता हूँ मैं, है ना, या 1 से शुरू करता हूँ। अब स्लॉट आपको डिफाइन रखना है, क्योंकि स्लॉट ये 2 नंबर पे हमने ये लिया, तो 3 नंबर ये रहेगा। तो हम यहाँ से अपना स्लॉट नंबर 3 कर देंगे। रिवीजन यहाँ से आपको यही रहने देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। फाइनली आपको ओके करना है। तो जैसे आप ओके करोगे तो देखो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल्स ये दिख रहा है, और फाइनली ओके करोगे तो हमारा EN2TR बन के आ गया, देख रहे हो। तो अब आपको करना क्या है कि हमें 2 लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिस्टम आर्किटेक्चर में 2 हैं, तो 2 हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम जाएंगे यहाँ पे, यहीं से राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, और यहीं पे हम क्या करेंगे, पेस्ट मारेंगे। जैसे हम पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये बन के आ गया। तो अब आप देख सकते हो कि 2 नंबर पे क्या है, सॉरी, अब इसको क्या करना है, प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है ना। जैसे प्रॉपर्टी पे क्लिक तो इसका नाम चेंज कर दोगे, क्योंकि जैसे नाम चेंज करोगे तो ये 3 नंबर 4 नंबर स्लॉट पे आ जाएंगे। तो हम जाएंगे प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से डिफिनीशन पे अपना क्लिक करेंगे। जैसे हम अपना डिफिनीशन पे क्लिक करेंगे तो इसका पूरा प्रॉपर्टी खुल के आ जाएगा, वैसे ही जैसा हम क्रिएट करते हैं। तो हम इसका नाम दे देंगे क्या, 2 नंबर, और इसका हम IP एक असाइन कर देंगे कि भैया 2 नंबर तुम IP हो, और स्लॉट जो है 4 पे हम आपको रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम फाइनली ओके करेंगे और अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 0 नंबर पे मान लो ये हो गया,
1 नंबर पे ये हो गया, 2 नंबर पे ये हो गया, किसके अकॉर्डिंग? सिस्टम आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, एक था EN2T, तो हम क्या करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे, बैक प्लेन पे, न्यू मॉड्यूल पे जाएंगे, और अब हम क्या लेंगे, EN2T। तो देखो आप यहाँ देख सकते हो EN2T आ गया। अब इसका नाम क्रिएट करोगे, जैसे क्रिएट करोगे तो फिर सेम वैसे ही नाम आपको देना है, एक IP असाइन करना है ना। तो ये हो गया, हमने दे दिया EN2T1, ठीक है ना। और फाइनली रूप से इसका IP हमने असाइन किया 192.168.1.3, क्योंकि 2 तक हमने यूज किया है। अब इसका जो स्लॉट होगा वो कितने नंबर स्लॉट होगा, 5 नंबर स्लॉट पे इसको मैं लगाऊंगा। तो फाइनली ये 5 पे लगा दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये भी देख सकते हो कैसा दिख रहा है ना, जैसा आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मेरा ये हो गया फाइनली रूप से ओके करेंगे, और इस तरह से ये हमारा कार्ड है यहाँ पे 5 नंबर स्लॉट पे बन के आ गया, देख रहे हो ना। अब हमें क्या करना है, एक और लगाना है, तो हम राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और यहीं पे ले आके इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। और इस पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे एक बार, और प्रॉपर्टी पे एक बार जाने तो एक बार हम प्रॉपर्टी पे जाकर हम अपने डिफिनीशन में आकर यहाँ पे हम अपना फाइनली रूप से इसको हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि 1 ये है तो 2 इसका, और इसका हम एक IP असाइन करेंगे 4 नंबर। हाँ, अब फाइनल स्लॉट को हम डिफाइन करेंगे 6 नंबर स्लॉट पे। अब फाइनली ओके कर लेंगे, अप्लाई करेंगे एंड ओके करेंगे, तो ये हमारा फाइनली बन के आ गया, ठीक है। ये इस तरह से। अब हमने क्या किया आपको पता है, हमने ये किया है कि हमने पूरे अपने IO कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। ये N2 के मतलब खाली होता है ना। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि पहले EN2TR के अंदर तुमको क्या जोड़ना है, AENTR जोड़ना है। यहाँ से देखो, ये पहले EN2TR के अंदर जैसा आपकी सिस्टम आर्किटेक्चर बोलेगा वैसे ही चलना है। तो पहले क्या है, पहले EN2TR के अंदर हमारा EN2TR यानी ANTR जोड़ना है, कितने, 2। तो हम क्या करें, हाँ, तो अब जाएंगे हम अपने सॉफ्टवेयर में। अब पहले EN2TR कौन सा है, अरे इसको हमने 12 कैसे कर दिया, यहाँ पे इसका चेंज नाम करेंगे और 2 करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली दोस्त थोड़ा सा रीनेम करने के लिए हम आए हैं, ठीक है। और इसको हम करेंगे 1 को हटा के 2, और यहाँ पे बस इसी को हम ओके करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारा 2 नंबर ये आ गया। तो हमारा वही कह रहा है कि पहले ANTR के EN2TR के अंदर हमें क्या करना है, और कम्युनिकेशन एडेप्टर जोड़ना है। तो हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इथरनेट पे ब्राउज करके, है ना। हेलो दीपक,
हेलो। हाँ हेलो, कनेक्शन टूट गया। नेट खत्म हो गया क्या आज मेरा? हाँ, तो अभी दिख रहा है। चलो इस अभी ऐसे ही सुनो, है ना। मैं ऐसे ही सुनो, मैं इस वीडियो को अपलोड कर लेंगे, है ना। लाइट कटा हुआ है इसलिए हो सकता है क्या। हाँ, तो अब पहले EN2TR को हमने क्या किया, ब्राउज किया, और ब्राउज करके हम क्या किए, ईथरनेट पे आए और राइट क्लिक करके न्यू मॉड्यूल पे सिलेक्ट किए, तो हमारे पास ये मॉड्यूल्स आ गए। अब पहले के अंदर क्या कह रहा है कि हमारे पास 1794 का कम्युनिकेशन एडाप्टर है। तो ये अब देखेंगे हम सबसे पहले आकर कि देखो 1794 क्या नाम है, AEN2TR। तो AENTR क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन एडाप्टर। तो हम क्या करेंगे, अब यहीं पे वही वाला चीज़ सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है सिस्टम आर्किटेक्चर में। तो ये रहा हमारा 1794 AENTR। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट करने के बाद सेम वैसे ही हम अपना यहाँ नाम एक डिफाइन करेंगे और इसका नाम दे देंगे जो नाम है। तो मैं दे दिया AENTR, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट नाम भी आ जाते हैं AENTR। और इसका नाम मैंने दे दिया 1, या तुम इसका नाम आप ऐसे भी रख सकते हो, नोड 1। तो यहाँ पे आप नाम दे दिया नोड 1, और यहाँ पे हम दे देते हैं एक फाइनली इसका IP 192.168.1.5, क्योंकि 4 तक हमने यूज कर लिया है ना। तो अब ये हमारा नोड 1 का कम्युनिकेशन एडाप्टर लग गया है, आप देख सकते हो यहाँ, है ना। और एक इसी तरह एक और है इसी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अब इसी को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके हम फिर यहीं पे ले आकर इसको पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ऐसे बन के आ जाएगा दूसरा। अब हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करके एक बार प्रॉपर्टी पे जाएंगे, और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद फाइनली रूप से अब इसका नोड 2 कर देंगे नाम चेंज करके, और इसका भी एक फाइनली IP हम रखेंगे। तो फाइनली इसका भी एक IP हम रख देते हैं 192.168.1.6, क्योंकि 5 तक हमने यूज कर लिया। अभी आप कनेक्ट हो क्या, दिख रहा है? तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, फाइनली यहाँ नीचे आओगे तो अप्लाई करोगे एंड ओके कर दोगे, तो ये हमारा यहाँ पे दो हमारा नोड लग गए, ठीक है ना। लग गया ना। अब देखो, अब हम जैसे नोड 1 को जैसे ओपन करेंगे तो 2 हमारे पास नोड दिखेगा, नोड 1 और नोड 2, ठीक है। तो अब हम फिर से एक बार जाएंगे सिस्टम आर्किटेक्चर में, यहाँ पे आएंगे। अब देखो नोड 1 के अंदर ये सारे कार्ड लगे हैं, दिख रहा है ना नोड। तो हम क्या करेंगे, इस कार्ड को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो जब तक हम ये जितना ये सब दिख रहा है ये फिजिकली में लगे हैं कंट्रोल पैनल के अंदर, ठीक है ना, उसी को हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो अब हम जाएंगे किसके अंदर, AENTR के अंदर। हाँ, अब जाएंगे फर्स्ट वाले ANTR के अंदर, इस वाले के अंदर, है ना। तो इसके अंदर आएंगे तो देख सकते हो आप फ्लेक्स बस यहाँ पे लिखा है। तो इसको राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू मॉड्यूल्स का ऑप्शन आएगा। तो
तो राइट क्लिक करके न्यू मॉड्यूल पे आना है। अब हमारे पास कौन सा मॉड्यूल है इसको चेक करना है, तो IA16 है ना, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे IA16, ये रहा ऊपर में ही दिख रहा है ना। तो मैंने क्या किया, IA16 को सिलेक्ट किया और ओके किया, और इसका मैं नाम दे दूंगा एक फाइनली IA1, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, ओके कर दिया। ये स्लॉट अपने आप ले लेता है यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया, देखो 0 नंबर पे आ गया क्या, 1। अब इसी को क्या करना है, अब कॉपी करना है और ठीक यहीं पे ले आकर पेस्ट करना है, और पेस्ट करोगे तो दूसरा बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास कितने कार्ड हैं, तो हम कार्ड को देखेंगे तो हमारे पास कार्ड 8 हैं, तो हम 8 यहाँ पे कर लेंगे अपना कार्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 हो चुके हैं, ये हो गया तीसरा, और इसी तरह ये हो जाएगा, राइट क्लिक करके पेस्ट मार देंगे चौथा, और ये हो गया हमारा 4। ऐसे 8 करेंगे हम। कितने हो गए अभी, 5 हो गए, 6 हो गए, और ये हमारा 7 हो गया। तो 0 से 7 काउंट करोगे तो 8 हो जाएगा। तो हमारे पास 8 हो गया। तो अब देखो ये 11, 12, 13 ऐसे सीक्वेंस में ले रहा है, हमें 1, 2 करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आएंगे और इसका हम नाम दे देंगे 2, और यहाँ अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। ये आपको मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये आपको पता रहेगा इस हिसाब से कि हमने 1 नंबर पे क्या लगाया, 2 नंबर पे क्या लगाया है ना। तो इस तरह से ये हम इंडस्ट्रीज में अपने पहचान के लिए, एक आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये ऐसा सीक्वेंस वाइज नाम देते हैं कि हमारा पहचान में आ जाए, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 4 नंबर। बहुत बारीकी वाली चीज़ें बता रहा हूँ बाबू, ये ध्यान में रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। यही नहीं आ रहा है, हाँ अब कैसे तुम्हें समझाएं, नहीं आ रहा है। ये हम सीखने में पूरे 1 साल लगाए हैं। तो यहाँ पे अपना 7 करेंगे, इसको कर लेंगे 8, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो स्लॉट है ये हमारा पूरा हो चुका है, पहला नोड का सारे, ठीक है ना। अब दूसरे नोड में भी आना है, तो ये कह रहा है I816 लगाना है एक पहले स्लॉट में। तो हम आएंगे अब दूसरे नोड के अंदर। तो दूसरा नोड कौन सा है मेरे पास, ये वाला नोड है दूसरा नोड। हाँ, तो इसको ब्राउज करोगे और यहीं राइट क्लिक करके न्यू मॉड्यूल पे आना है। तो अब इसका यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ओके करना है, क्योंकि मेरा यही कार्ड है। तो IA कितने नंबर, 9 नंबर हो गया, क्योंकि 8 नंबर पहले नोड के अंदर लगाए है ना। तो ये 9 नंबर हो गया, तो ये मैंने 9 लगा दिया। अब इसके बाद क्या है, अब आएंगे भाई, इसके बाद क्या लगा रखा है इन्होंने, तो OB16 क्या लगा रखा है। तो अब OB16 को कितने लगा रखा है, 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना OB16 2 ऐड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू मॉड्यूल्स पे आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे OB, तो हमारे पास बन के आ जाएगा। तो OB16 ये आ गया,
अब इसको क्रिएट करोगे और यहाँ इसका OB1 कर दोगे, नाम दे देना स्पेसिफिक, और यहाँ फाइनली ओके करोगे तो ये हमारा बन के आ गया। अब इसी को कॉपी करो, एक और लगाना है और इसी पे तुम्हें क्या करना है, पेस्ट करना है। ये हो गया तुम्हारा सिंपली। चेंज करो नाम चेंज कर दो। अब इसको राइट क्लिक करके नाम चेंज कर लो आप, है ना, ये कर लो। अब इसको क्या कर लोगे आप, 2 नंबर, ठीक है ना, ये ओके कर दोगे इस तरह से। ये आपका अब तीसरे नंबर पे क्या है भैया, तो आप देख रहे हो IE8 है, तो हम क्या करेंगे, अब IE8 कितने हैं ये देखना है। तो IE8 कितने हैं, 1 2 3, तो हमें 3 IE8 लगाना है। तो हम आएंगे यहाँ पे, राइट क्लिक करके सेम उसी तरह जाएंगे, न्यू मॉड्यूल्स पे क्लिक करके, और यहाँ पे हम IE सेलेक्ट करेंगे। और तो IE8 ये वाली मेरी चैनल है, देख सकते हो आप, एनालॉग इनपुट के लिए है। तो यहाँ पे क्रिएट करोगे, यहाँ नाम दे दोगे IE1, और फाइनली इसको देख सकते हो डेटा इनपुट डेटा टाइप है, तो देख रहे हो आप यहाँ पे फाइनली रिवीजन यहाँ दे सकते हो आप, स्लॉट देख सकते हो आप, है ना। ओके करोगे तो ये आपका बन के आ गया IE1, आपको ओके कर देना है, ठीक है। अब कितना लगाना है, तो 2, तो इसी को कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, बार बार वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, या आप वहाँ से कर सकते हो, आप यहाँ फिर ले आके पेस्ट कर दो, क्योंकि हमने 3 हमारे सिस्टम आर्किटेक्चर में है तो हम 3 लगाएंगे। अब इसका हम नाम चेंज करेंगे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे आके, और इसका हमने कर दिया 2 नंबर, और इसको हमने कर दिया 3 नंबर पे, यहाँ पे 3 नंबर पे, और ये हमारा हो गया क्या, 3। अब लास्ट हमारा क्या बचा है भैया, आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है, OE1 लगा है, तो हम आएंगे OE4, यहाँ ढूंढेंगे, राइट क्लिक करके न्यू मॉड्यूल्स पे आएंगे, और यहाँ हम लिख देंगे क्या, OE4। तो ये हमारा देख सकते हो आप, यहाँ पे नन आइसोलेट करने के लिए ये सिग्नल है, और ये हम क्रिएट करेंगे और यहाँ लिख देंगे OE1। अरे ये दूसरे, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे OE1, यहाँ से अप्लाई कर दो, क्लोज कर दो। अब क्या है भैया, लास्ट एक और कार्ड बचे हैं जिसका नाम क्या है, IR8। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, या RTD के लिए कार्ड होता है, तो यहाँ राइट क्लिक करके न्यू पे आएंगे। अब यहाँ लिखेंगे IR, तो ये रहा IR8। तो हम क्या करेंगे, IR8 को क्रिएट करेंगे और फाइनली रूप से हम यहाँ नाम दे देंगे IR1। अब इसको हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो अब ये हमारा कार्ड बन चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये रहा हमारा मेल, इसको बोलते हैं IO कॉन्फ़िगरेशन। अब देख सकते हो आप यहाँ पे, अब मेरा ये कार्ड अब ऐड हो चुके हैं, देख रहे हो ना। तो ये हो गया। अब यहाँ से प्रोजेक्ट हमारे पास सिग्नल ऐड हो चुके हैं सारे, फिजिकली में जितने लगे हैं वो हमने सॉफ्टवेयर में भी लगा लिया। अब ये जैसे आप डाउनलोड करोगे तो अगर फिजिकली में सब कनेक्ट हैं तो आपका ये सारे हेल्दी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारा एक तरह से क्या, एक प्रोजेक्ट नई क्रिएट, ठीक है। अब सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला काम ये होता है कि हम इतना करने के बाद हमने टास्क में यहाँ पे एक डिफाइन किया कि टास्क में आओगे तो अलग अलग टास्क बना सकते हो। तो जैसे टास्क में
यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो न्यू टास्क में आओगे। न्यू टास्क में आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इवेंट है और प्रायोडिक है। तो हम प्रायोडिक में भी हम ज़्यादातर बना सकते हैं, यहाँ से टाइम चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसमें लिख देता हूँ कि DI सिग्नल, DI सिग्नल के नाम से एक टास्क बना लेता हूँ, सिग्नल। ठीक है, सिग्नल सही है, FID है, ठीक है। ठीक है, हाँ, सिग्नल या सिग्नल, ठीक है। एक काम करो, इस वीडियो को रिपोर्ट कर दो और नेक्स्ट वीडियो बनाओ, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये क्या होगा, सुन लो, ये हो गया DI सिग्नल। तो इस तरह से ये क्या होगा कि हमने ये एक टास्क बना लिया। देखो अब ये टास्क बन गया DI सिग्नल के नाम से। अब इसके अंदर भी तुम राइट क्लिक करके अपना एक रूटीन बना सकते हो, मेन रूटीन का। तो मैंने मेन रूटीन का नाम दे दिया मेन अंडरस्कोर रूटीन, रूटीन। ठीक है, तो इस तरह से ये हम यहाँ मेन रूटीन बना लिया। अब इसके अंदर तुम देख सकते हो मेन प्रोग्राम इसका नाम दे सकते थे, या मेन प्रोग्राम नाम दे दो राइट क्लिक करके इसका मेन प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम ठीक है, मेन प्रोग्राम इसका नाम दे दो और ओके कर दो। तो इस तरह से मेन प्रोग्राम आ गया। अब इसके अंदर तुम्हें राइट क्लिक करके न्यू रूटीन बनाओ। तो मेन यहाँ पे आपको बनाना क्या है, मेन रूटीन, मेन रूटीन ऐसे आप क्रिएट कर दो, ओके कर दो। तो ये आपका मेन रूटीन बन गया। अब इसके अंदर भी तुम अपना सिंपल अपना रूटीन बना सकते हो। जैसे मान लो हमने DI सिग्नल के लिए बनाया DI मैपिंग, मान लो हमने DI मैपिंग के नाम से बना दिया DI मैपिंग, ओके कर दोगे तो ये हमारा अब ऐसे बनते जाएगा। और इसी के अंदर अब मान लो अब इसका भी तुम नाम चेंज कर सकते हो, अदरवाइज तुम चाहो तो ऐसे इजीली। ज़्यादा जब प्रोग्राम लिखना रहता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे टास्क बनाते हैं। उस टास्क में क्या होते हैं कि हम अलग से अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि कितने सेकंड में कौन सा मेरा टाइम आएगा, है ना। तो ये तो ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो एक हो गया तरीका। ऐसे कई टास्क बना सकते हो, या फिर तुम इसको डिलीट कर लो नहीं चाहते हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मान लो राइट क्लिक करके ओके कर दिया, यस कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। इसको हम आगे बताएंगे, फिलहाल तो अभी तुम्हें वो इसको ज़रूरत, ये तुम्हें इंटरव्यू में पूछेंगे इसलिए बता दिया। ये ध्यान में रखना, टास्क के बारे में पूछते हैं ज़्यादातर। तो ये अब मैं नॉर्मली केस में आ गया। अब देख तो ये हमारा मेन टास्क है, मेन टास्क के अंदर मेन प्रोग्राम और मेन प्रोग्राम के अंदर मेन रूटीन। अब हम क्या करेंगे, मेन रूटीन के अंदर आके राइट क्लिक करके न्यू रूटीन के नाम लेंगे और यहाँ पे अब अपना फाइनली सिग्नल का नाम दे देंगे DI मैपिंग और इसको ओके कर दिया। इसी तरह हम सारे सिग्नल को अपना मैपिंग कर लेंगे। पहले राइट क्लिक करके ये हमारा क्या होगा, DO मैपिंग, और ये इसी तरह हमारा क्या होगा, AI के लिए भी होगा। तो हमने AI मैपिंग के नाम से बना लिया। इस तरह से आसान रहते हैं और इजी भी, काम समझ में आ जाता है। कोई भी व्यक्ति देखता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा मैपिंग कहाँ हुआ है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हम एक नाम और दे देते हैं, AO मैपिंग, है ना। क्लियर है ना।
अब देखो ये तो हमारा हो गया एक सिंपल रूटीन। अभी हम प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, हम अपना सिर्फ मैपिंग करेंगे। तो अब हम आएंगे सबसे पहले मैपिंग के लिए। अब इसमें हमारा कोई रोल नहीं है इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अपना अपना सिग्नल आईओ लिस्ट सिग्नल ढूंढेंगे। तो हम देखेंगे कि आईओ लिस्ट सिग्नल ये हमारे पास है। तो इस तरह से आपके पास एक्सेल में आईओ सिग्नल मिल जाते हैं। देखो ऐसे मिल जाते हैं आपको सिग्नल, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये घट क्यों रहा है, बढ़ना चाहिए इसको। कोई नहीं। हाँ तो ये हमारा क्या होगा, इस तरह से आयु सिग्नल लिस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने, ये मेरा सिग्नल है, क्या है, ये मेरा सिग्नल, और ये हमारा नोड का चैनल है, और ये हमारा चैनल में किसके लिए किस फील्ड से कहाँ ले रहे हैं, ये फील्ड से कहाँ से ले रहे हैं। LTMCC पैनल है, LTMCC पैनल, LTMCC पैनल दिख रहा है ना। फ्रॉम ये यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो PLC पे आएगा, और PLC से आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और PLC पे किस पे जा रहा है, एनो 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 पे आ रहा है, एनो पे आ रहा है, एनो पे आ रहा है, दिख रहा है ना। तो अब देखो यहाँ से ये सिग्नल का नाम है कि कंट्रोल सप्लाई ऑन होगा, किस रेक में है, तो 0 नंबर 1 में है। और मॉड्यूल किस स्लॉट में है, तो देख रहे हो नोड 1 के स्लॉट 0 का चैनल 0 हमने पे, ये कहाँ जा रहा है, MCC पैनल से निकल के कहाँ पे आएगा, PLC पे, PLC से एनो पे चैनल पे। और उसका टैग का नाम क्या हो गया, ये वाला टैग का नाम हो गया। दिख रहा है ना। तो एक तो तुम्हारे पास एक ही बार शॉर्टकट आईओ मैपिंग करने का तरीका होता है, और एक तो आप सिंपल सा इसको उठा लो, आप यहाँ पे कॉपी कर लो, है ना। और कॉपी करके सीधा आप यहाँ पे अपने DI मैपिंग के अंदर आओगे, और यहाँ पे अपना रूटीन निकालोगे, और यहाँ पे सिग्नल का नाम दे दोगे कि ये मेरा क्या है, टैग है। समझ में आ रहा है बात। और इस टैग पे हमने नाम क्या दिया है, ये नाम दिया। और अब राइट क्लिक करके टैग बनाओगे नया कंट्रोलर के अंदर, ठीक है ना। और तुम चाहो तो इसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो यहाँ पे। अब इसका नाम दे दो कि भैया ये क्या है, कंट्रोल। समझ में आ रही है चीज़ें। यहाँ पे हमने कंट्रोल सप्लाई के नाम दे दिया और टैग ये दिया, अब क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करने के बाद इसको हमने क्या किया, अभी फ़िलहाल डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपना किस चैनल पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम पहले जाएंगे, देखेंगे कि किस चैनल पे है। तो नोड 1 के स्लॉट 0 के चैनल नंबर 0। समझ में आ रही बात है। तो अब हम यहाँ आएंगे अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे देखेंगे नोड 1। नोड 1 कौन है, तो नोड 1 ये है स्लॉट 0 का। तो राइट क्लिक करेंगे और क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे। जैसे क्रॉस रेफरेंस में आओगे और बाई टैग में आओगे तो देखो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखो अभी ये कह रहा है कि नोड 1 का स्लॉट 0 का चैनल नंबर ये है। तो यहाँ पे आ जाओ, कहाँ लेके आया, यहाँ पे। अब इसको तुम ब्राउज करोगे तो देखो 16 0 से क्या हो गया, देखो 16 से कितना हो गया, 0 से 15 हो गया। तो 16 चैनल का है तो 16 चैनल हो गया।
अब इसको तुम क्या करोगे, इसको फाइनली रूप से कॉपी कर लो और अपने चैनल पे आके यहाँ पे पेस्ट मार दो। समझ में आ रही बात है? अब इस चैनल पे जैसे ये एनो से एनसी होगा तो ये हमारा टैग हाई हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? इसको हम गवर्नमेंट नोट चैनल पर कर सकते हैं। हाँ, इसको मैनुअली मैनुअली ऐसा नाम यहाँ पे देना चाहो तो राइट क्लिक करके यहाँ नाम दे दो। नाम यहाँ दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में, है ना? या फिर तुम्हें नाम देने की क्या ज़रूरत है? अब तुम्हें पता चल गया कि नोड 1 के स्लॉट 0 के चैनल नंबर 0 पे हमारा कंट्रोल सप्लाई फीडबैक आ रहा है। जब वो सप्लाई ऑन होगा तो ये क्या होगा, एनओ से एनसी में बदलेगा तो हमारे पास ये वाली सिग्नल हाई हो जाएगा। तो हमें फीडबैक मिल गया ना कि हाई है, सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हो गया DI क्या चीज़ का, बताओ क्या चीज़ का? मैपिंग। अब हमारे पास मैपिंग बहुत हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास इतने सारे मैपिंग हैं, तो हम क्या करेंगे, DI के पहले यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और तो अभी यहाँ पे एक शॉर्ट तरीका होता है एक्सेल में लिखने का, तो हम क्या करेंगे ना, इसको इंटर क्लिक करेंगे ना, इसी पे रंग पे क्लिक करके इंटर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसे बन के आ जाएगा। दिख रहा है? और यहाँ पे नेचुरल करो या फिर आशिकी कर को यहाँ पे इंटर कर दोगे। अरे मन क्यों नहीं रहा है? एक तो फिजिकली ये करने का तरीका होता है, समझ में आ रही बात है? और यार इसमें सॉफ्टवेयर में कुछ इशू है, नहीं तो शॉर्ट तरीका अगर करोगे ना तो कॉपी एंड पेस्ट मारो। अब नाम दे दो खाली चैनल का। 1 पे हमारा क्या हो गया, ये वाली आ गया। समझ में आ रही बात है? अब इसी तरह तुम 2 पे अपना दे दो, इसका 2, क्योंकि 15 तक स्लॉट है ना ये। तो अब 15 चैनल है तो हम 15 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अपना सिग्नल दे देंगे। ठीक है? हाँ नहीं, 15 तक 16 चैनल का है ना? तो इस तरह से हम एक फिजिकली ऐसे मैपिंग कर लेंगे। ये हो गया। अब इसका नाम चैनल 0 1 2 3 ये हम कर लेंगे 3 नंबर चैनल। 3 नंबर चैनल। ये हमारा 4 नंबर चैनल और ये हमारा 5 नंबर चैनल और ये हमारा 6 नंबर चैनल और इस तरह से हमारा 7 नंबर चैनल और इस तरह से ये हमारा 8 नंबर हो गया। इस तरह से हमारा ये 9 नंबर हो गया, ये 9 नंबर हो गया। 10 नंबर और ये हमारा 11 नंबर हो जाएगा। 11 नंबर हो जाएगा। ये हमारा 12 नंबर हो जाएगा। ये हमारा 13 नंबर हो जाएगा और ये हमारा 14 नंबर हो जाएगा और ये हमारा 15 नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा 16 चैनल का हमने यूज कर लिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे एक्सेल को ओपन करेंगे। अब हम अपने टैग को पकड़ेंगे तो देखो क्या है, 2 नंबर पे क्या है, ये वाला टैग है इमरजेंसी के लिए।
तो हम क्या करेंगे, हाँ। इसको कॉपी करेंगे और अपने प्रोग्राम में आएंगे और 2 नंबर पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन वाली नाम भी दे देंगे अपना। क्या है 2 नंबर पे, इमरजेंसी स्टॉप हेल्दी। तो हम आएंगे यहाँ पे और फाइनली रूप से अपने राइट क्लिक करके न्यू टैग बनाएंगे और डिस्क्रिप्शन में हम इसका नाम दे देंगे और ये हमारा कंट्रोलर स्कोप के अंदर होना चाहिए, इसको क्रिएट कर देंगे। तो देखो ये हमारा आ गया। समझ में आ रही बातें? तो इस तरह से अभी हम फिलहाल जो है हमारा इस चैनल को पूरा कर लेते हैं। अब 2 नंबर 3 नंबर पे क्या है, ये वाली टैग है। तो हम इस टैग को क्रिएट करेंगे, कॉपी करके यहाँ आएंगे और यहाँ पे अपना कहाँ 3 नंबर पे ये रहा हमारा और यहाँ से हम अपना कॉपी करके 3 नंबर पे क्या है, ये है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। इससे तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें सारी चीज़ें पता चलेगी। समझ में आ रही चीज़ें? अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आके यहाँ पेस्ट मारूंगा और कॉपी कर लूँगा। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर को करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी और यहाँ पे ले आके हम आएंगे पेस्ट और फिर हम अपना डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे। ये हमारा ये रहा। तो हम क्या करेंगे, टेबल यहाँ से इसको हम राइट क्लिक करके और यहाँ पेस्ट मारेंगे, क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे पास सिग्नल हो गए। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, सिग्नल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, DI सिग्नल का मैपिंग इसी तरह से सिंपल तरीके से हम करते हैं। तो ये रहा आज के सेक्शन में हमने आपका DI मैपिंग सिंपल एक फॉर्मेट में बना लेते हैं। इस तरह से ये मैपिंग DI के मैंने कर दिया अलग अलग तरीके से, है ना। मतलब इससे आसान रहता है कि हम डायरेक्ट सीधा पहुंच जाएंगे कि इसमें DI सारे सिग्नल होंगे, इसमें DO सारे सिग्नल होंगे और इसमें AO सारे सिग्नल होंगे और इसमें AI सिग्नल होंगे। तो मैपिंग जो है वो इस तरह से हम DI सिग्नल के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो आज के सेक्शन में हमने आज प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और IO कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग कैसे सीखे करते हैं और फिर हमने अब देखा यहाँ पे कि टास्क कैसे बनाते हैं, इस टास्क को कैसे बनाते हैं और मेन रूटीन के अंदर अपना अलग अलग सिग्नल के लिए रूटीन डिफाइन किया और DI सिग्नल को मैपिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर अपने दोस्तों को शेयर करवाओ और सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीपक, चलिए, कैसा लगा वीडियो, समझ में आया? तो ये वाली चीज़ है। अब मैं कट